तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एमिंग को उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगता है और जो एमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा और वो ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है और जो एमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही हूँ, आखिर ये किस तरह की फीलिंग है। और वो ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, जो देखकर तो अभी एमिंग की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा हॉट और एक्साइटेड फील हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं अब ज्यादा देर अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। तो चलो मैं अपनी आंखों को बंद कर लेती हूँ, ये जो भी करना चाहता है मैं बस इसका साथ देती रहूंगी। और इतना सोचकर जो एमिंग होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन वो महसूस करती है कि उसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो देखकर वो अपनी आंखों को खोलकर देखती है कि जो लिनियो होता है वो तो बराबर में पड़ गया आराम से सो गया होता है। और लिनियो को ऐसे आराम से सोया हुआ देखकर जो एमिंग होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो ऑलरेडी सो गया और गाइस इसे कहते हैं कि आग लगाकर छोड़ देना। और अब लिनियो के सो जाने के कारण जो एमिंग होती है वो भी लिनियो की बराबर में लेट जाती है और वो लिनियो को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि इस बंदे ने थंडर क्लाउड सेक्ट और उसी के साथ ही लिंगटियान होल दोनों के साथ में पंगा ले लिया है और वे दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस बंदे को तो उनकी जरा सी भी चिंता नहीं है और ये तो यहाँ पर आराम से सो रहा है। और अब इतना सोचने के बाद जो एमिंग होती है वो भी लिनियो के ऊपर हाथ रखकर वहीं पर ही लेट जाती है और उसके बाद उसे भी नींद आ जाती है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लिनियो होता है वो धीरे धीरे करके उठने लगता है और जो एमिंग होती है वो लिनियो को उठता हुआ देखकर उसे बड़े ही प्यार से बोलती है कि तुम फाइनली उठ ही गए। और हम एमिंग को देखते हैं जो कि वो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और ये मिंग के ऐसे क्यूट फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो भी उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि तुम नाइट किंग सिटी की भी टॉप ब्यूटी कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और लिनियो के मुंह से अपनी तारीफ को सुनकर जो एमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो अपने फेस को छुपाते हुए लिनियो से बोलती है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लिंगटियान होल और थंडर क्लाउड सेक्ट के साथ कैसे डील करोगे, क्योंकि वे लोग बहुत ही जल्दी नाइट किंग सिटी के अंदर आने वाले हैं। और इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने रात को मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और उसी के साथ इसने तो मेरी तारीफ भी की है। और अब एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों से डील करने के लिए मेरे पास खुद के प्लान है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो तुम मेरे लिए इन मटेरियलों को लेकर आओ। और हाँ, इन मटेरियलों के साथ अपने साथ में एल्डर जिंग को भी लेकर आना, क्योंकि उनसे मुझे थोड़ा काम है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो भी उसके हाथ से उस पर्चे को लेते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी मटेरियलों को बहुत ही जल्द लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो खुशी खुशी वो उस गेट से बाहर जाने लगती है और वो जैसे गेट से बाहर निकलती है उसे जाते हुए लीजुई भी देख लेती है और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मिस यहाँ पर क्या कर रही थी। ये तो लॉर्ड लिनियो के रूम से निकलकर जा रही है, कहीं ये पूरी रात लॉर्ड लिनियो के साथ में तो नहीं सो रही थी ना। और इतना सोचकर जो लीजुई होती है वो लिनियो के रूम में आ जाती है और वो रूम में आने के बाद लिनियो से बोलती है कि यंग लॉर्ड मेरे पास एक न्यूज है। जो लिंगटियान होल है और उसी के साथ जो थंडर क्लाउड सेक्ट है वे दोनों आपके ऊपर हमला करने के लिए नाइट किंग सिटी की तरफ ही आ रहे हैं। और लीजुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम केवल लिली और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो ये लीजुई होती है वो उसे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो एमिंग होती है वो एल्डर जिंग के साथ में दोबारा से वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आकर लिनियो से बोलती है, यंग मास्टर लिन, आपने मुझे जो भी मटेरियल लाने के लिए बोले थे मैं वही सभी मटेरियल लेके आ चुकी हूँ और उसी के साथ में एल्डर जिंग को भी अपने साथ में ले आई हूँ। और जो एल्डर जिंग होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि यंग मास्टर ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या यंग मास्टर को मुझसे कोई काम है। और एल्डर जिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि एल्डर जिंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको केवल कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। और उसके बाद वो एमिंग से बोलता है कि एमिंग उन सभी मटेरियलों को यहाँ पर लाकर रख दो। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो भी अब उन सभी मटेरियलों को निकालकर टेबल पर रख देती है और उन सभी मटेरियलों को देखने के बाद जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये सभी मटेरियल तो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं।
और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को निकालकर वो इन सभी मटेरियलों को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और लिनियो को उन मटेरियलों को रिफाइन करता हुआ देखकर जो एल्डर जिंग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए लिनियो से बोलते हैं, यंग मास्टर लिनियो आप क्या कर रहे हो, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो ना, जो आप हाई ग्रेड के मटेरियलों को यहाँ पर रिफाइन कर रहे हो, क्या आप नहीं जानते कि ये हाई ग्रेड के मटेरियल है और अगर आपको इनको रिफाइन करने में हल्की सी भी चूक हुई तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और एल्डर जिंग को इस तरह से शौक होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो एल्डर जिंग से बोलता है कि एल्डर जिंग आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस मटेरियलों को रिफाइन करना शुरू कर देता है और मटेरियल को इतनी आसानी से रिफाइन होता हुआ देखकर जो एल्डर जिंग होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं, आखिर आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, इन मटेरियलों में रैम्बो प्रोफाउंड आयरन था और उसी के साथ बाकी के जितने भी मटेरियल थे वे सभी भी हाई ग्रेड के मटेरियल थे, तो फिर ये इसे इतनी आसानी से रिफाइन कैसे कर सकता है। और उसी के साथ ये आखिर किस फायर का यूज कर रहा है, क्योंकि ये जो फायर है ये कोई देखने में नॉर्मल फायर तो नहीं लग रही है और उसी के साथ ये फायर काफी पावरफुल भी है क्योंकि इसने हाई ग्रेड के मटेरियलों को बहुत ही जल्दी रिफाइन कर दिया है। और एल्डर जिंग को इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर जिंग से बोलता है कि एल्डर जिंग आपको इतना ज्यादा शौक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये रिफाइनिंग का मेरा खुद का तरीका है इसीलिए ये इतनी आसानी से रिफाइन हो रहा है। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जितना भी मटेरियल होता है वो पूरी तरह से रिफाइन हो चुका होता है और वो गोले की शेप लेना शुरू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से गोले की शेप ले चुका होता है और उसी के साथ उसके ऊपर वर्ड भी लिखकर आने लगते हैं। और उन वर्डों को देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही जल्द तैयार होने ही वाला है। और लिनियो को इतनी आसानी से रिफाइनिंग करता हुआ देखकर जो एल्डर जिंग होते हैं वो ली मिंग से बोलते हैं कि मिस मिंग सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये जिस तरह से रिफाइनिंग कर रहा है मुझे देखकर मुझे नहीं लगता है कि हमारी नाइट किंग सिटी के अंदर कोई भी बंदा ऐसा होगा जो कि इसके बराबर की रिफाइनिंग कर पाए। ये बंदा सच में एक ट्रूली जीनियस है। और एल्डर जिंग ये बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मटेरियल होता है वो एक आर्मर की शेप लेना शुरू कर देता है और उसे आर्मर की शेप लेता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है, फाइनली ये प्रोफाउंड आर्मर तैयार हो ही गया, अब इसके कारण मेरा जो डिफेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद अब मुझे उन थंडर क्लाउड सेक्ट और उसी के साथ जो लिंगटियान होल है उनसे फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लिनियो को इतनी जल्दी उस आर्मर को बनाता हुआ देखकर जो एल्डर जिंग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इंसान है या मॉन्स्टर, इसने तो इतनी जल्दी उस आर्मर को रिफाइन कर दिया। और एल्डर जिंग की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो एल्डर जिंग से बोलती है कि नॉर्मली जब कोई मास्टर किसी आर्मर को रिफाइन करता है तो उसे रिफाइन करने में महीनों का टाइम लग जाता है, लेकिन इसे तो देखो इसने तो कुछ ही पलों में इस आर्मर को रिफाइन कर दिया। और इसने इस आर्मर को केवल जल्दी ही नहीं बनाया बल्कि इसने इस आर्मर के ग्रेड को भी काफी अच्छा रखा है और ये एक 9th ग्रेड का आर्मर है। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि ये 9th ग्रेड का आर्मर नहीं है बल्कि ये 3rd ग्रेड का स्पिरिट आर्मर है। और अब 3rd ग्रेड के स्पिरिट आर्मर का नाम सुनकर जो एल्डर जिंग और येमिंग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक 3rd ग्रेड का स्पिरिट आर्मर है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये 3rd ग्रेड के स्पिरिट आर्मर को कैसे बना सकता है। और एल्डर जिंग को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो एल्डर जिंग से बोलता है कि एल्डर जिंग मैं जानता हूँ कि आपको रिफाइनिंग का काफी ज्यादा शौक है और अगर आप चाहो तो मैं आपको रिफाइनिंग के इस मेथड को गिफ्ट कर सकता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर तो जो एल्डर जिंग होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर लिनियो कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना, क्या आप सच में मुझे ये रिफाइनिंग के मेथड को गिफ्ट करने वाले हो। और एल्डर जिंग को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो एल्डर जिंग से बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सच में ये मेथड गिफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इंटेंट क्यूआई डायरेक्शन टेक्निक का यूज कर किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये मेथड गिफ्ट में दे दूंगा। और इंटेंट क्यूआई डायरेक्शन टेक्निक का नाम सुनकर जो येमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हें इंटेंट क्यूआई डायरेक्शन टेक्निक की जरूरत थी तो तुम इसके लिए मुझे भी बोल सकते थे, इसके लिए एल्डर जिंग को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए येमिंग से बोलता है कि वैसे तो मैं तुमसे भी मदद ले सकता था, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरी मदद कर पाओ, क्योंकि मुझे पूरे नॉर्थर्न रियलम में ढूंढना था, तो इसीलिए वो नॉर्थर्न रियलम में ढूंढने में मेरी केवल एल्डर जिंग ही मदद कर सकते हैं। और अब पूरे नॉर्थर्न रीजन का नाम सुनकर जो एल्डर जिंग होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी इंटेंट क्यूआई डायरेक्शन टेक्निक का यूज पूरे नॉर्थर्न रीजन पर करना है। और एल्डर जिंग को इतना शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर जिंग से बोलता है कि हाँ क्योंकि वो जो बंदा है वो पूरे नॉर्थर्न रीजन में कहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं पूरे नॉर्थर्न रीजन में ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये शायद नहीं कर पाओगे।
और अब लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि एल्डर जिंग लिनियो की मदद कर पाते हैं या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।